जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद होता है। ऐसे ही बदलते लोगों को देखा है अपनी आंखों से इस अभिनेत्री ने। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो कई अभिनेत्रियां अपनी किस्मत आजमाने आती हैं, लेकिन कुछ हसीनाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने अभिनय के जादू से हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में बस जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने अभिनय ही नहीं बल्कि अपने हेयर स्टाइल से भी हिंदी सिनेमा में राज किया है। आज भले ही अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनका यह हेयर स्टाइल महिलाओं के बीच काफी प्रचलित है। मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज अभिनेत्री साधना शिवदासनी। साधना अपने जमाने की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार रही। साधना अपने अभिनय के लिए तो मशहूर हुई ही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर हुआ अपनी हेयर स्टाइल के लिए थी। साधना का जन्म पाकिस्तान की कराची में 2 अक्टूबर 1941 को हुआ था। 1947 में बंटवारे के बाद वह अपने पिता के साथ भारत आ गई थी। अभिनेत्री अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कहते हैं साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसीलिए रखा था क्योंकि उनके पिता को 1930 की अभिनेत्री और डांसर साधना बोस काफी पसंद थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने साधना ही रखा। कहते हैं पिता के कहने पर ही साधना ने अभिनय और इंडस्ट्री में कदम रखा था। साधना का हेयर स्टाइल साधना कट से मशहूर हुआ और लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार फैशन मशहूर करने का श्रेय भी साधना को ही जाता है। कभी कभी कुछ मजबूरियां कुछ स्टाइल बन जाती है। ऐसा ही साधना के साथ हुआ। साधना अपने चौड़े माथे को छुपाने के लिए इस तरह की हेयर स्टाइल अपनाया। उनके बाल माथे पर रहे, लेकिन यह स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि 60 और 70 के दशक में हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी और इसी से यह बन गया साधना कट। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में टॉप हीरोइन में मशहूर रही साधना के पीछे तब हर कोई रहा जब तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई और लोगों के सहारे की जरूरत महसूस हुई तो फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे हट गई। एक गाना है, चांदनी रात जब तक रहता है देता है हर कोई साथ। ये कहीं न कहीं हर इंसान पर सटीक बैठता है। हर कोई आपके उसी वक्त का साथी होता है जब आप बुलंदी पर हो, जब आपके दिन अच्छे हो, जब आप खुशी में हो, लेकिन आपके गम में कोई आपका साथ देना नहीं चाहता। वो हर आदमी कभी न कभी इस चीज को महसूस किया ही होगा। मौसम की तरह ही यहाँ लोग भी बदलते हैं और फिल्म इंडस्ट्री की तो बात ही क्या है, वो तो चमकती धमकती दुनिया का ही साथी है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर तब तक आपके पीछे है जब तक आप बुलंदी पर हैं, जब आपकी फिल्में आ रही हों और दर्शकों के बीच वो भा रही हों। ऐसे आपको कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा ही कुछ साधना के साथ भी हुआ। चलिए तो जानते हैं इस उगते हुए सूरज को कैसे लोगों ने सलामी दी। साधना खूबसूरत और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्हें बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था, सो आ गई फिल्मों में। उन्हें पहला ब्रेक मिला 1955 में फिल्म श्री 420 से। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। फिर लगातार उन्हें फिल्में मिलती गई। लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी और मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्में रही जिसमें साधना के काम को काफी सराहा गया और वो सुपर हिट रही। उसके बाद साधना ने उस इंडस्ट्री में अपना एक नाम और रुतबा कायम कर चुकी। उसी दौरान साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी और नैयर 22 साल के। साधना के पेरेंट उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साधना की हालात बेहद खराब हो गई थी। चलिए जानते हैं कैसे।
दोनों का लव स्टोरी से लेकर शादी तक का सफर बहुत अच्छा रहा। दोनों ने साथ में 30 साल बिताए, पर वक्त ने करवट ली और नैयर साहब का निधन हो गया 1995 में। दोनों के कोई बच्चे भी नहीं थे। पति की मौत के बाद वो अकेले रह गई। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक लिया। सफर में हम सफर तो छोड़कर चला गया था। बच्चे भी नहीं थे। बची खुची थी तो उनकी कैरियर, जिसमें वापसी तो आई, लेकिन आने के बाद कई फिल्मों में काम भी की, लेकिन जो किरदार उन्हें मिल रहे थे उनसे वो सहमत नहीं थी और बस उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे थायराइड्स की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक प्लेस में फंक्शन में जाना, फोटो खिंचवाना बंद कर दिया। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी गुजारी है। इतनी बीमारियों की वजह से उन्हें एक और भयंकर बीमारी पकड़ लिया। उनका कोई और करीबी भी नहीं था और गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। खुद इसका खुलासा साधना की खास दोस्त हीरोइन तबस्सुम ने 2015 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। एक ऐसी शख्सियत जिसके आगे पीछे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री सभी डोलते फिरते थे। एक वक्त ऐसा आया जब उनके आसपास कोई भी नहीं था। बूढ़े वक्त में लोग आपसे इसीलिए दूरियां बना लेते हैं कि उन्हें ये लगता है कि कहीं कोई पैसे या मदद न मांग ले। लोगों का स्वभाव ही होता है इस तरह का कि वो खुश रहना चाहते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। इसीलिए जब बुरा वक्त आता है आदमी दुखी होता है और दुख में आपका साथ कोई दे, वो सिर्फ फरिश्ते होते हैं। रिश्ते तो नाम के रह जाते हैं, क्योंकि रिश्ते वो नहीं होते जो आपके साथ तस्वीरों में खड़े हैं। रिश्ते वो होते हैं जो आपके तकदीर संवारने में साथ दे। इसीलिए कहते हैं लोगों को पहचानने में अक्सर भूल कर जाते हैं। जैसे वक्त बदलता है वैसे ही लोग बदलते हैं। इसीलिए हमें उन लोगों से पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में कभी हमारे साथ खड़ा थे ही नहीं। हम अपनी कहानी में स्त्रियों के स्ट्रगल और उसकी प्रेरणादायक कहानी लेकर आप सबके लिए आते हैं। आप सबको कुछ न कुछ उससे प्रेरणा और कुछ सीख मिलती होगी। इस कहानी में भी बस यही सीख है, बदलते हुए चेहरे से थोड़ा दूरी बना कर रही, क्योंकि हम इंसान हैं, मौसम नहीं।